यूपी के फतेहपुर के आर्यन को सरकारी सिस्टम के शोषण का शिकार इसलिए होना पड़ा क्योंकि उसने अखिलेश यादव को चाय पिला दी और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया में डाल दी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही आर्यन के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर को उनके विरोधियों ने देखा, वैसे ही सियासी नफरत का अगला चरण शुरू हुआ। सबसे पहले फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा, उसके चाय बनाने वाले बर्तन पर सवाल उठाए और सैंपल लेकर जांच करने और दुकानदार को सील करने तक कदम उठाए गए। कुछ गुंडों ने बकायदा दुकान पर पहुंचकर चाय पीकर पैसे मांगे तो धमकी दी और मारपीट की। अब इस पूरे विवाद से आर्यन परेशान होकर अपनी दुकान बंद करने का ऐलान कर चुका था। अब यह खबर जैसे ही अखिलेश यादव को पता चली, अखिलेश यादव ने आर्यन को पार्टी दफ्तर पर बुला लिया। फिर आगे देखिए हुआ क्या। अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाली इस एक तस्वीर ने सरकारी सिस्टम के सियासी नफरत में बंट जाने की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। इस एक तस्वीर ने लोगों को आईना दिखाया कि देखो कैसे आपकी चुनी हुई सरकार में बैठे सिस्टम को चलाने वाले नौकर पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं। इस तस्वीर के आधार पर फतेहपुर में आर्यन की चाय की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। उसकी दुकान में चाय बनाने वाले बर्तनों का हवाला देकर परेशान किया गया। कुछ गुंडों ने मारपीट की। हालात ऐसे बने कि चाय की दुकान बंद करने का ऐलान आर्यन को करना पड़ा। इस विवाद ने तूल ऐसा पकड़ा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मामले में दखल देना पड़ा। फतेहपुर में चाय की दुकान चलाने वाले आर्यन को अपने पार्टी दफ्तर बुलाया, जहां आर्यन ने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की और उसके बाद शुरू हुए विवाद की सच्चाई बताई। बीते दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हुसैनगंज विधानसभा से गुजर रहे थे, तो मैंने अध्यक्ष जी को चाय पिला दिया। उसके बाद से बराबर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही, कभी हमें हमारे ऊपर मारपीट करवाई जा रही, तो कभी हमारे फूड इंस्पेक्टर आके हमारी दुकान सीज कर रहे हैं, तो कभी चाय का सैंपल ले रहे हैं और कभी ये बोल रहे हैं कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, ये अलाउ नहीं है। ऐसा करके हमें आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, क्योंकि कुछ लोग आकर डायरेक्ट हमला करने लगे, हम पे मारने लगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेके आप उनको चाय पिलाए हो, नेता बनते हो, तुमको चाय दुकान नहीं रखने देंगे। सोचिए, आर्यन ने अखिलेश यादव को चाय पिला दी, उनके साथ एक फोटो क्या खिंचा ली। ये बात यूपी के फूड सेफ्टी विभाग को नहीं पची। वो अपने लाव लश्कर के साथ चाय की दुकान में पहुंच गए। सैंपल लेने और जांच के नाम पर आर्यन का शोषण शुरू हुआ। हालात एल्यूमिनियम के बर्तन पर चाय उबालने के सवाल तक पहुंच गई, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा कि बताइए, नाले की गैस ज़्यादा जहरीली है या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन में पकने वाली चाय। और बताओ, नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ, नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन? अब शायद इसका जवाब कोई देगा, लेकिन अखिलेश यादव ने आर्यन के साथ खड़े होकर सत्ता की चापलूसी में बटे अधिकारियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने आर्यन को चाय बनाने वाले न सिर्फ पीतल के बर्तन भेंट किए, बल्कि भरोसा भी दिलाया कि वो अन्याय के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। आर्यन और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के नाम पर सरकारी सिस्टम ने परेशान किया और बीजेपी के गुंडों ने कभी धमकी दी तो कभी दुकान पर आकर मारपीट की। अब इन आरोपों पर अधिकारियों ने सफाई दी है। कहा कि ये कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई, जांच प्रक्रिया के तहत सैंपलिंग की गई। चलिए यूपी के अधिकारियों की बात मान लेते हैं। उन्होंने शिकायत के आधार पर जांच की। सवाल है कि सिर्फ आर्यन को ही शिकायत के आधार पर क्यों टारगेट किया गया? क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ आर्यन ही है जो एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय उबालकर लोगों को जहर पिला रहा है? बाकी क्या सूबे में हर कोई अमृत बांट रहा है? जबकि सच तो ये है कि आए दिन जहरीला पनीर मिलता है, तेल मिलावटी बेचा जा रहा है, खाने के दाने दाने में मिलावट और जहर परोसा जा रहा है। शायद सूबे का फूड सेफ्टी विभाग शिकायत का इंतजार कर रहा है। उससे ज्यादा ये देखा जा रहा है कि जहर परोसने वालों के गले में किसका पट्टा टंगा है। वरना फतेहपुर में चाय की दुकान चलाकर परिवार चलाने वाले आर्यन को इतना क्यों परेशान किया जाता, जो अपनी दुकान बंद करने को मजबूर हो गया? क्या ये बात सच नहीं है कि अखिलेश यादव को चाय पिलाने की सजा उसे दी गई है?
ऐसे में देखना होगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है और क्या आर्यन की दुकान से उठी ये चाय की भाप आने वाले दिनों में सियासत को और भी ज्यादा गरमाती है या इससे अब किनारा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।